For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है खास मुलाकात। खास मुलाकात में हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त विराजमान है वे बहुत ही युवा हैं और युवा की भावनाओं को उनके हित में रहकर कार्य मुझे लगता है भली भांति से कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना ज़ाहिर करते हुए मैं आपकी उनसे सीधे मुलाकात कराती हूँ और जानते हैं उनकी विचारधारा, उनका परिचय, उन्हीं के शब्दों से, उन्हीं की जुबानी। यदि वे विजयी होते हैं तो कौन कौन से कार्यों को वे प्राथमिकता देंगे, कौन कौन से कार्य इस वक्त पिछले 5 सालों में उनके गांव में रुक गए थे। तो चलिए दोस्तों जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल तोमर है जी। और मैं जो है इस बार गांव में प्रधान पद का प्रत्याशी हूं। गांव का नाम सर? मेरे गांव का नाम शाहपुर बड़ोली है जी। सर पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे कार्य हुए हो आपके गांव में जिनसे आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो? आपको लगता है, आपके गांव वासियों को भी लगता है कि ये कार्य हमारे गांव में रुक गए हैं? जी, देखिए, प्रधान पद के प्रत्याशी की पहली प्राथमिकता होती है कि गांव के जितने भी रास्ते हैं वे उत्तम मार्ग हों। जी। परंतु दुर्भाग्यवश हमारे गांव के आज तक रास्ते भी ठीक नहीं हो पाए हैं। जी। दूसरी, जो सार्वजनिक तौर पे जो दिखाई देता है, प्रधान की प्राथमिकता होती है कि गांव में साफ स्वच्छ तालाब हों, जबकि उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब है और होती है तालाबों से बीमारियां होती है और कुछ योजनाएं जो सरकार की ओर से आई हुई हैं, शौचालय की भी, वे भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हाँ जी, जिससे गरीब जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और हमारा गांव जैसे कि शहर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, हाईवे पर गांव है और करीबन 3 किलोमीटर की दूरी भी पर्याप्त नहीं है इसके बीच की शहर से। उसके बाद भी दुर्भाग्यवश हमारा गांव पिछड़ा हुआ है और हमारा हर संभव प्रयत्न रहेगा कि हम अपने गांव को इस दलदल से बाहर निकालें, क्योंकि पिछले 2 योजना से जो यहाँ के प्रत्याशी रहे, प्रधान रहे, उन्होंने कागज़ों में तो कार्रवाई की है, लेकिन धरातल पर उनका कोई भी काम दिखाई नहीं देता है। इसलिए जनता उनसे ऊब चुकी है, उनसे त्रस्त है, इस बार बदलाव चाहती है और ईश्वर की कृपा दृष्टि रही, इस बार बदलाव अवश्य होगा। तो सर आप, ये भी तो बात हुई अभी पिछली कुछ कार्यों को लेकर। जी। एक सवाल आपसे, जैसे कि आपने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, तो जनता, आप प्रत्याशी हैं इस बार के, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता वोट इसलिए दे कि जनता एक तो ये चाहती है कि हमारे गांव का जो प्रत्याशी है, जो प्रधान बने, वो एक नई सोच का, नई विचारधारा का और युवकों की जो भविष्य को सुधार सके, एक युवक प्रत्याशी रहना चाहिए। अच्छा। दूसरा, जनता चाहती है कि हमारे गांव का एक ऐसा प्रत्याशी हो जिसकी छवि सही हो, जिसका बैकग्राउंड सही हो, कोई अपराधी क्रिमिनल ना हो और समाज हित से, सामाजिक कार्यों से पहले से जुड़ा हुआ हो। गांव के चुनाव को आप सभी समझते हैं, कोई बाहर से प्रत्याशी नहीं आ सकता, कोई जनता को नहीं बहका सकता। ये लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं है कि किसी बाहर के पार्टी ने टिकट दे दिया हो जो जनता से अनभिज्ञ हो। ये गांव का चुनाव है, सभी एक दूसरे की छवि को जानते हैं, उसके इतिहास को जानते हैं, उसके परिवार की तक को जानते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है, मुझसे आके कहा है, यहाँ पर सभी लोगों ने इनको इस बार आप प्रत्याशी बने और उनके निवेदन पर, उनके जो है सहयोग पर, तो मैं जो है प्रत्याशी बना हूँ। मुझे बनाया गया है गांव वालों की तरफ से। अच्छा सर, शिक्षा को लेकर आपके गांव में पिछली योजना में कितना बदलाव हुआ? देखिए, शिक्षा को लेकर जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो पिछले 2 वर्ष से यहाँ रह चुके हैं, उससे पहले भी इस पद पर वे रह चुके हैं, उन्होंने शिक्षा को लेकर यहाँ पर कुछ भी अपना सहयोग नहीं किया है। मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे गांव में जो है 3 विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, और इन तीनों विद्यालयों की हालत बहुत ही खस्ता है। ना तो वहाँ बच्चों के बैठने की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ के भवन निर्माण बहुत ही जर्जर हो चुके हैं, और वहाँ का जो उनका बच्चों का खाने का जो राशन आता था उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में घपलेबाजी मिली हुई है, और इसलिए यहाँ की व्यवस्था बड़ी ख़राब है। इसलिए इस बार बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप
यदि विजयी होते हैं उनकी उम्मीदों पर खरे हो पाएंगे? जी, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सभी लोगों को संतुष्ट कर पाऊंगा, क्योंकि एक नियम है प्रकृति का कि ईश्वर से भी सभी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो जो मैंने गांव वालों से वादे किए हैं, जो जो उनसे कहा है विकास को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर मैं प्रत्याशी हूँ और पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं उन मुद्दों पर सफल होने की हर संभव कोशिश करूँगा और करके दिखाऊंगा। या फिर कोई संदेश आप देना चाहते हैं अपने गाँव वासियों को, अपने देशवासियों को किसी भी बात को लेकर? देखिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, आप जिस गांव में, किसी भी गांव में यदि ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो दबंग न हो, अपराधी न हो, जो रिश्वतखोर न हो, जिसके पास आपको जाने से भय न लगता हो, बेझिझक किसी भी समय आप जा सकते हो। यदि आपने किसी अपराधी या दबंग प्रवृत्ति या रिश्वतखोर लोगों को चुना तो वो जो है उसके पास आप जाने से आपको भय लगेगा, वो हर कार्य के लिए रिश्वत मांगेगा। इसलिए आप बेझिझक ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो ईमानदार हो, जिसकी छवि साफ हो और जो आपके लिए दिन रात किसी भी समय खड़ा हुआ हो।